और यहां पे देखिएगा प्लानिंग वाज क्वेश्चन वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बच्चे ट्रैप हो गए। ओके, हम नहीं होंगे, इधर आ जाते हैं जी, मिलके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मुन्स इज ए मेटल ऑफ एन अलाई ऑफ जिंक एंड कॉपर। वैसे अगर आप सर्च करेंगे आपको आइडिया होगा गूगल वगैरह पे, ये हमारे पास जो है ना बकायदा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन येलो किस्म की मेटल होती है, बेसिकली अलाई होती है, नॉट ए मेटल आपके पास। अब यहां पे ना इस क्वेश्चन में ना जो मेन चीजें हैं वो हमने करना क्या है, पहले नंबर पे जिंक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट में भी आपने पढ़ा होगा। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करता। हमारा टारगेट, हमारा एम क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ जिंक। आपको पाउडर प्रोवाइड किया गया है, क्या प्रोवाइड किया गया आपको, पाउडर सैंपल आपके पास, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, विच कंटेन ओनली दिस टू। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एग्जामिनर कह रहे कि आपने ऑपरेटर्स कौन सा यूज किया, एग्जामिनर कह रहे मेथड आपने क्या अडॉप्ट किया, एग्जामिनर कह रहे आपने एक्यूरेसी एक्यूरेट पॉसिबल कैसे आया, और आखिर में आपने परसेंटेज, यानी 4 चीजें हैं, ऑपरेटर्स, मेथड, एक्यूरेसी, कंक्लूजन। हम सारी की सारी चीजों पे फोकस करेंगे। अब जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो रिमेंबर दिस थिंग, आप ना अपने तौर पर एक छोटी सी चीज में रिकॉल कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या रिकॉल करेंगे, देखिए आप इमेजिन कीजिएगा कि आप कर क्या रहे हैं। मैं यहां पे आपको बताता हूं, अपनी परसेंटेज बाय मैथ फाइंड करना है तो आपको मैथ फाइंड करना होगा, आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक बैलेंस होना चाहिए। ऑपरेटर्स आ गया, अब आपने इस पे वे किया, इसको आपने इस पाउडर को ट्रांसफर किया इनटू ए बीकर। अब इसमें आपने एसिड ऐड किया, अब फिर इसके बाद आपने इसे स्टेयर किया, स्टेयर करने के बाद आपने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद यहां पे जो कॉपर होगा वो रेजिड्यू आ जाएगा, इस रेजिड्यू को हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने इसे ड्राई किया और उसके बाद हमने इसका मास फाइंड किया। ये यहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए दिखाया हुआ है। अब हम इन सारी चीजों को लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहला स्कोर, पहला पॉइंट हम कॉमन जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको पहले नंबर पे विंग बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए जो आप नॉर्मली लैब में यूज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हमें 1 से 2 बीकर चाहिए। अच्छा, वैसे ए लेवल में आप होते तो बीकर का साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहां पे आप 250 सीएम क्यूब या 500 सीएम क्यूब कोई भी स्पेसिफाई कर दें, ना भी करें तो एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको चाहिए स्टेरर। अब देखिए ना, मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई तो आपके लिए आसान हो गया। फिर आपको चाहिए फिल्टर फनल, फिर आपको चाहिए फिल्टर पेपर, वो ड्राई करने के लिए भी चाहिए, फिल्ट्रेशन के लिए भी चाहिए। अच्छा, आपको चाहिए इसके अलावा, ठीक है जी, वैसे दीज आर मोर देन इनफ, लेकिन हमें जो डिस्टिल्ड वाटर बॉटल होती है उसे वॉशिंग बॉटल कहा जाता है, वो भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता, देयर इज नो इशू एट ऑल। ये अगर आपने मेन चीजों से मुराद है जिसके बगैर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है, लाइक बैलेंस, बीकर, फिल्टर पेपर, फिल्टर फनल, ये चीजें अगर आपने हाईलाइट कर दी, यू विल गेट द 1 स्कोर। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर जिसमें हम एक्यूरेसी और सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फाइंड mass ऑफ आपके पास मेटल बाय यूजिंग आपके पास
वेइंग बैलेंस। आपने अगर इलेक्ट्रिक बैलेंस लिखा है, इलेक्ट्रिक बैलेंस लिखिएगा, वेइंग लिखा है, ये लिखिएगा जो आपने लिखा है। ट्रांसफर पाउडर इनटू, अब जो भी आपने बीकर की कैपेसिटी लिखी है, नहीं लिखी तो ना लिखें। मैं 500 लार्जर इसलिए लिख रहा हूं, जब हम एसिड ऐड करेंगे तो स्प्रे के चांसेस होती हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एसिड का मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, पाउडर कहीं बाहर ना निकल आए। 500 cm क्यूब बीकर, add H2SO4 by using मेजरिंग सिलेंडर। अगर आप ना भी लिखें मेजरिंग सिलेंडर, वैसे ही लिख दें, ब्यूरिट से भी किसी भी चीज से आप ऐड कर सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। स्टिर सॉलिड क्यों हम कर रहे हैं? टू इंश्योर रिएक्शन अकर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? एड H2SO4 एक्वस इन एक्सेस। भाई ये एक्सेस में क्यों चाहिए? ये एक्सेस में इसलिए चाहिए ताकि हमें 100% पता हो जितनी भी जिंक है वो सारी की सारी रिएक्ट कर गई है। टू मेक श्योर all zinc solid completely reacted। अच्छा, पता है आपको, पता कैसे चलेगा कि सारा का सारा सॉलिड रिएक्ट करके? ये है, यहां पे जब आप एसिड ऐड करोगे, स्टिर करोगे, तो हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे। अब जब बबल फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी तो इसका मतलब है रिएक्शन इज कंप्लीट। आपने स्टिर भी किया, बबल नहीं बन रहे। ये चीजें लाजमी नोट डाउन करते जाएं। किसी और एटीपी के पेपर में ये चीजें एग्जामिनर पूछ रहा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री सेम है, इन्हीं चीजों को वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है टू इंश्योर दैट रिएक्शन इज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लिख रहे हैं हमारे पास फिल्टर दिस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर है, सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉपर सॉलिड इसमें है। बाय यूजिंग फिल्टर पेपर filter funnel, copper solid will be residue। कॉपर चूंकि रिएक्ट नहीं किया एसिड के साथ, अनरिएक्टेड है, ये हमारे पास रेजिड्यू होगा। कॉपर सॉलिड विल बी व्हाट? कॉपर सॉलिड विल बी रेजिड्यू आपके पास। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आपके पास कोई शरबत है, कोई चीज है, कोई भी चीज लिक्विड है, उसमें आप हाथ डिप करें, बाहर निकालें, बेशक आपका हाथ ड्राई हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप टेस्ट करेंगे तो अगर वो शरबत वगैरह है तो आपको स्वीटनेस का एहसास होगा। उसके जो पार्टिकल हैं वो आपके साथ, हाथ के साथ स्टिक हो गए। जब आप यहां पे इसे फिल्टर करोगे तो यहां पे जिंक सल्फेट के कुछ पार्टिकल इसके साथ स्टिक हो गए। हमने चूंकि एक्यूरेसी की तरफ जाना है, हमने एक्यूरेट रिजल्ट लेना है, इसलिए हम उनको लाजमी वहां से रिमूव करेंगे एट एवरी कास्ट। तो हम क्या करेंगे? वॉश कॉपर सॉलिड, यू कैन राइट रेजिड्यू विद डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? अब यही चीज मैंने आपको कहा, आपने सीखना है। किसी और पेपर में एग्जामिनर ये चीजें पूछ सकता है जी। टू रिमूव जिंक सल्फेट पार्टिकल्स। पेपर में ना लिखें, खुद से लाजमी अभी लिख लें जी। डिस्टिल्ड वाटर क्यों? आपने अगर कोई नॉर्मल टैप वाटर यूज किया, उसके जो साल्ट हैं वो स्टिक हो जाएंगे। हम एक्यूरेसी की अब बातें कर रहे हैं, वी नीड द एक्यूरेसी एज वेल, तो इसलिए हमने यहां पे डिस्टिल्ड वाटर की बात की। अब अगेन एक्यूरेसी की, अभी वे नहीं करना आपने। ड्राई
residue by using fold of फिल्टर पेपर। आपने उस रेजिड्यू को ड्राई किया, कैसे ड्राई किया? अपने फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर यूज किए जी। आप किसी और वे से भी कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे आपके पास। ड्राई क्यों किया? अगर वेट होगा तो जो वाटर के पार्टिकल है वो अटैच्ड होंगे, मैस के ऊपर इफेक्ट होगा जी। अब देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी डिटेल पढ़ी। फाइंड mass of residue copper by using wing balance। अब हमने बिल्कुल एक पिक्चर सी बना ली कि ये अब हमने काम कर लिया। अब हम यहां पे नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? mass of जिंक इज इक्वल टू mass ऑफ, जो शुरू में हमने यूज किया था मुन्स मेटल, जो पाउडर हमने यूज किया था, माइनस mass ऑफ कॉपर। अब जब जिंक का मैस आ गया तो अब आप यहां पे लिखोगे परसेंटेज ऑफ जिंक इज इक्वल टू mass ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय mass ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए आपने हरी में नहीं होना, आपने कोशिश करनी है एक एक चीज, एक एक स्टेप को प्रॉपरली करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन में कहा है कि आप परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। आपको 100% पता होना चाहिए कि आपने पहले नंबर पे कॉपर का मास फाइंड किया, उसके बाद बेटा आपने जिंक की परसेंटेज की। अब आप ये सारी चीजें लिखोगे, मैंने बहुत डिटेल आपको बताई है, ये सब कुछ लिखने के बाद अब आपको 6 स्कोर मिलेगा। अब हम चेक पॉइंट करते हैं। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स लिखा जो हमारे पास डिमांड थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसमें हमने उस ऑपरेटर्स को यूज किया। पहले नंबर पे मेटल का हमने मास फाइंड किया, उसको बेटा हमने बीकर में ट्रांसफर किया, H2SO4 ऐड किया। ये हम प्रोसीजर बता रहे हैं, स्टेट किया। पहले नंबर पे पहला स्कोर ऑपरेटर्स, अब यहां तक प्रोसीजर आ गया। आफ्टर प्रोसीजर अब हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस में ऐड किया। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या किया? ऐड इन एक्सेस। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्यूरेसी, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। फिर इसके बाद दोबारा हम लोग प्रोसीजर की तरफ आ गए। ये हमारे पास प्रोसीजर, आपने फिर फिल्टर किया कॉपर रेजिड्यू। अगेन दिस इज द प्रोसीजर। आफ्टर दिस प्रोसीजर अब हम यहां पे नेक्स्ट चले गए। हमने उस रेजिड्यू को वॉश किया। अगेन दिस इज एक्यूरेसी। उस रेजिड्यू को ड्राई किया। दिस इज एक्यूरेसी एज वेल। अगेन प्रोसीजर। आपने नोट किया, हमने एक एक चीज को चेक किया। ऑपरेटर्स, मेथड, एक्यूरेसी। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्यूरेसी में आता है। वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर एक्यूरेसी में आता है। ड्राई किया कॉपर को एक्यूरेसी में आता है। प्रोसीजर में बाकी एक्सपेरिमेंट। अब आखिर में है हाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेज। तो ये बेटा हमने परसेंटेज की। तो होप सो आपको आइडिया